सदियों पहले कह गए थे कबीर, एक दिन ऐसा कलयुग आएगा, पुरुषों को महिलाओं द्वारा पहाड़ों से धक्का दिया जाएगा, जैसे कोई कंपटीशन चल रहा हो, पुरुष मारो कंपटीशन। फोटोग्राफ्स के चक्कर में, फोटो खींचने के चक्कर में ये केतन का पैर फिसला और वो पहाड़ से गिर पड़ी। केतन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि कभी उसने सिया को जानना ही नहीं चाहा। हालांकि पैसे कमाने में इतना बिजी हो जाता है इंसान की 600 करोड़ की कंपनी बना ली है, लेकिन लड़की के मन में क्या है वो जानना ही नहीं चाह रहा। नमस्कार दोस्तों, सदियों पहले कह गए थे कबीर, एक दिन ऐसा कलयुग आएगा, पुरुषों को महिलाओं द्वारा पहाड़ों से धक्का दिया जाएगा। ये तो ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे कोई कंपटीशन चल रहा हो, पुरुष मारो कंपटीशन, जो सहारा बनाती है कभी ब्लू ड्रम तो कभी पहाड़ों पर ले जाकर। तो शुरू से शुरू करते हैं। 4 मार्च 2025 वो लड़की जिसके 2 आंख, 1 नाक और 2 कान, नाम था उसका मुस्कान, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले केचुए से कहती थी कि साथ में रहेंगे हम, और अगले ही दिन ले आई एक ब्लू ड्रम। करी उसने मासूम की हत्या, दे दिया शव को अंजाम। वो सौरभ जिसने मुस्कान की खुशी के लिए छोड़ दिया माँ बाप को भी। हालांकि दिखती थी छिपकली, पकड़े जाने पर जब मामला सामने आया तब लिपटी दिखी टॉवेल पे। हालांकि माँ पिता ने न्याय की बात कही और कहा कि गलत की है लड़की और सजा भी मिलनी चाहिए। उससे क्या हुआ कि घर की वही है एक वंशी। और ठीक 2 महीने बाद इस कहानी से प्रेरित होकर आई सोनम रघुवंशी। दोस्तों ये वही सोनम रघुवंशी है जिसने शादी की और हनीमून पर पति को मार दिया। घर में माँ, बहन, बड़ा भाई सभी के होश उड़ गए। मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद पर बोली तो लग रही थी कोयल। 1 साल बाद आई छोटी सोनम जिसका नाम था सिया गोयल। दोस्तों ये सोनम रघुवंशी और सिया गोयल की एक ही कहानी है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि सोनम ने शादी के बाद अपने पति को यानी राजा को मारा और सिया ने शादी के पहले। पर दोस्तों एक कड़वा सच ये भी है कि आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स कहीं भी कुछ घटना होने से पहले जर्नलिस्ट से भी अच्छी जर्नलिज्म करते हैं। जो इनका काम है कंटेंट बनाना, वो आजकल के घटनाओं से प्रेरित होता है, क्योंकि मीडिया क्या अपना काम सही से नहीं कर रही है। दोस्तों एक जमाना था जब मीडिया की बातों को ही सच माना जाता था, लेकिन आज एक जमाना है जब मीडिया को ही सबसे झूठी मानी जाती है और यूट्यूबर्स की बात को बिल्कुल सही मानी जाती है। इसका कारण नरेंद्र मोदी। तो आइए दोस्तों आज मिलते हैं कुछ ऐसे ही पापा की परियों से। आजकल आ गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर एक्सप्लेनर बनाते हैं, उटपटांग ग्राफ्स लिखते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं और अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग इन्हें फॉलो भी करने लगते हैं। लाओ चलो दो। ये नहीं, अगला खबर क्या है वो दो। ये क्या है? जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, फाड़ ही फेंको, रबिश फाड़ ही फेंको इसको। ये क्या है? वो बाहर से धक्का देके मार दिया। अभी कवर करूंगी, अब भी मैं इसको कवर करूंगी। सारे हटाओ। तो दोस्तों ये खबर तो आपने देख ही ली होगी कि सिया गोयल ने कैसे केतन को पहाड़ से धक्का देकर मार दिया। दरअसल ये खबर ही गलत है दोस्तों, ये फर्जी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। इसने धक्का देकर नहीं मारा, फोटोग्राफ्स के चक्कर में, फोटो खींचने के चक्कर में ये केतन का पैर फिसला और वो पहाड़ से गिर पड़ी। और जैसा कि बताया जा रहा है कि उसके साथ एक साथी जिसका नाम चेतन बताया जा रहा है, ये असल से एक टूरिस्ट था और ये सारी फर्जी खबरें आप तक पहुंचाई जा रही है। केतन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि कभी उसने सिया को जानना ही नहीं चाहा। हालांकि पैसे कमाने में इतना बिजी हो जाता है इंसान की 600 करोड़ की कंपनी बना ली है, लेकिन लड़की के मन में क्या है वो जानना ही नहीं चाह रहा। अब अभी न्यूयॉर्क का किस्सा देख लीजिएगा दोस्तों, जहाँ पे एक प्रेमी प्रेमिका ने टावर पर चढ़कर और प्रपोज किया, लेकिन हालांकि वो पहाड़ों पर चला गया। इसमें जरा सा सिया गोयल निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है। मासूम लड़की जो 20 साल की है और लोग कहते हैं कि वो उटपटांग इशारे करती है, बियर पीती है और गालियां बकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो गालियां नहीं है, वो मंत्र जाप है जो वो करती है। धन्यवाद, शुक्रिया आप तक बने रहने के लिए।